और बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारी बातें इकट्ठी भी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से कोई खास न्यूज़ नहीं आ रही है और मैंने वीडियो भी काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बीएसएनएल में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के लिए जो बीएसएनएल है क्या सोच रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी, और बीआरएस के सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में भी बात करेंगे और 4G और मर्जर के बारे में बात करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट हम इसमें हर टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि जो भी सार होता है वीडियो का वो लास्ट में ही पता चलता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज़ एक एक करके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में। तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी फरवरी मंथ की दे दी गई है, वो आप सबके अकाउंट में आ चुकी होगी और काफ़ी समय हो गया तब दे दी गई थी। और जो अभी मार्च की सैलरी है बची हुई है, मार्च की सैलरी अभी तक बीएसएनएल ने नहीं दी है और मार्च की सैलरी के बारे में कोई कमिटमेंट भी नहीं की है। अभी कुछ समय पहले सीएमडी से बात हुई थी, तो सीएमडी ने ये बताया है कि बीएसएनएल के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी जल्दी ही देंगे, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट उसमें डिक्लेयर नहीं की कि इस डेट को दे दी जाएगी सैलरी। तो मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने जल्दी बोला है तो ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, सैलरी जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि जो सीएमडी बोल देते हैं उसके तुरंत पश्चात लगभग एक वीक के अंदर ही वो उस बात पर अमल हो जाता है और सारे काम होने लगते हैं। तो और आगे बात करें हम तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी अभी तक कोई बात नहीं की गई है उसके बारे में, ना तो बीएसएनएल ने ना ही गवर्नमेंट ने की है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सैलरी काफ़ी लेट भी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो अभी उसके बारे में बात करें तो हम गवर्नमेंट ने और बीएसएनएल ने दोनों ने इसके बारे में कुछ खास बात नहीं की है। बस सीएमडी ने अभी बताया था कुछ समय पहले कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी को हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई इसमें भी स्पेसिफिक डेट नहीं बताई कि हम इस डेट को दे देंगे। देखो मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा लेट हो रहा है बीएसएनएल का काम कोविड-19 की वजह से। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे काम लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से 4G भी रुका हुआ पड़ा है और बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, क्योंकि जब तक रेवेन्यू मॉडल इनका बिल्ड नहीं होगा, मतलब इनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, तो ये सैलरी देने में दिक्कत करते रहेंगे। तो अभी ये जल्दी से ये 4G अपना स्टार्ट कर देंगे और उसके पश्चात 4G को स्टार्ट करने के पश्चात ये सैलरी को टाइम पर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा होगा तो ये दे पाएंगे। और जब तक इनके पास ये पैसा नहीं होगा, जब तक इनका रेवेन्यू मॉडल ठीक नहीं होगा, मैनेजमेंट सिस्टम तब जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक ये एम्प्लॉयज़ को इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे जैसे कि अभी कर रहे हैं। और रेगुलर एम्प्लॉयज़ की फिर भी सैलरी दे देते हैं, उनको ज़्यादा नहीं, 1 महीने लेट होता है या मैक्सिमम 2 महीने तक लेट करते हैं। बट जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, 10-12 महीने तक की लेट हो चुकी है, मतलब 1 साल हो चुका है, 1 साल से उनको सैलरी नहीं मिली है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को। तो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की। और रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये फिर भी सोचते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बारे में कोई बात भी नहीं की जाती है कि कब सैलरी उनकी दी जाएगी, और ना ही कोई ऐसा डिस्कशन होता, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ आती है। और मोस्टली जो भी रिपोर्टर्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में नहीं पूछते हैं, और ना ही गवर्नमेंट बात करती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सैलरी के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी की अगर हम संभावना बता दें आपको कि कब तक मिलने की संभावना है, क्योंकि हर किसी को आस होनी चाहिए, आस होती है कि इस समय तक हमको मिल जाएगी। तो मैं बता दूं लगभग मेरे आइडिया से तो आप मान सकते हैं कोविड-19 को ख़त्म होने के पश्चात, मतलब ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा पता नहीं, 2 महीने 3 महीने, उसके पश्चात मैं आपको बता दूं और 2-3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सैलरी मिलने की उम्मीद है। और अगर गवर्नमेंट से पैसा मिल गया इनको तो ये जल्दी दे देंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट से 1500 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा है। वो 1500 करोड़ रुपया टावर्स को चलाने में, जितने भी टावर्स हैं बीएसएनएल के, उनको चलाने में, और बाकी उसके और मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी भी उसमें इंक्लूड है। तो 1500 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा है, अगर उनको मिल जाता है जल्दी तो ये सैलरी देने की कोशिश करेंगे। तो उस समय पर मैं आप लोगों को न्यूज़ बना करके बता भी दूंगा, वीडियो बना करके, कि उस समय की क्या हालत है, क्या मतलब जो पैसा आया है उससे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और अगर और बात करें हम, जैसे 4G के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 4G भी काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, 4G का काम भी, वो भी कोरोना वायरस की वजह से ही। तो 4G काफ़ी जगह पे चालू भी हो गया था, जैसे कि केरल में चल गया था, और यूपी में मैं बता दूं 2 सिटी में काम
हो रहा था उस पे गोरखपुर में और उसमें बांदा में, तो सोनभद्र और गोरखपुर, इन दो जगह पर टावर्स लगाए जा रहे थे। और उसी के बीच ये कोरोना वायरस आ गया, तो उस काम को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि सारे गवर्नमेंट काम और प्राइवेट काम बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। केवल जो काम घर से किए जा सकते हैं वही काम किए जा रहे हैं और बाकी सारे काम बंद पड़े हैं। तो इसलिए ये कोरोना वायरस से तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है BSNL और MTNL के काम पर, क्योंकि ये कंपनियां लगातार अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही थी और काम कर रही थी डे बाई डे, और उस काम को एकदम से रोक दिया गया। और अब ये काम रोक दिया गया तो अब और ज़्यादा लेट होने की संभावना है, क्योंकि अब तक तो 4G कई जगह पर चालू हो चुके होते, यूजर्स भी इनसे जुड़ चुके होते। और मैं बता दूं आपको कि ये यूजर फ्रेंडली कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कंपनियां हैं। इनसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कंपनी नहीं है, क्योंकि ये यूज़र की तरफ बहुत ज़्यादा देखती हैं। इनके प्लान्स भी सस्ते हैं और भी अच्छी सर्विसेज ये देती हैं बाकी सबसे। बस दिक्कत यही थी कि इनके पास 4G अब तक नहीं था, इसलिए इनके जो यूजर्स थे वो घटते जा रहे थे लगातार, और घट करके इतनी कम संख्या हो गई कि इनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से इनको इतना अब तक जो भी घाटा उठाना पड़ा है वो सारा घाटा उठाना पड़ा। और अब चलो बात कर लेते हैं हम BSNL MTNL के मर्जर के बारे में, क्योंकि वो भी काम इनका काफ़ी समय पहले बात आई थी कि BSNL और MTNL को मर्ज किया जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, उसके छोटे छोटे काम किए जा रहे थे, जैसे कि उसका डाटा एनालिसिस करना, BSNL और MTNL दोनों का डाटा एनालिसिस करने के बाद में ही इनको मर्ज किया जा सकता था। तो वो काम छोटे छोटे हो रहे थे, और बाकी जो बड़े काम थे उनको किया जाना था 4G के बाद में। जो 4G स्पेक्ट्रम हर जगह लग जाएगा उसके बाद में उसको मर्ज किया जाना था फुल तरीके से। तो ये और भी ज़्यादा लेट होने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी 4G की सर्विसेज देने में ही ये लेट हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से 2-3 महीने तक ये काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे, और तो ये और ज़्यादा दिक्कत इसमें होने वाली है। तो मैं मर्जर का काम मैं बता दूं कि मर्जर में तो दिक्कत होने वाली है, मर्जर का काम अभी एकदम से नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि मर्जर के काम के बारे में, 4G के बारे में। और अब हम एक बात और कर लेते हैं BRS के बारे में, क्योंकि BRS के लोग भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और BRS के बारे में बता दूं कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया गया, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में अगर हम बात करें कि कब तक आप लोगों को मिल जाएगा, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में गवर्नमेंट और BSNL की तरफ से तो कोई कमिटमेंट नहीं आया है कि वो कब तक देंगे। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे थे कि इनको जल्दी ही दिया जाएगा, जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, कोविड-19 को ख़त्म होने के बाद में आप लोगों को सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जल्दी ही मिल जाएगा, जैसे कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा कोरोना वायरस, तो उसके बाद में आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पैसा इनके पास है। गवर्नमेंट का जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया था 74,000 करोड़ रुपए, वो 74,000 करोड़ रुपए में ही आपका उसमें BRS भी इंक्लूड था। तो वो BRS का पैसा इनके पास है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने उसी में से दिया था, सेकंड भी उसी में से ही देंगे। और जो 4G स्पेक्ट्रम के लिए भी पैसा उसी में इंक्लूड था, जो 74,000 करोड़ रुपये दिया था। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा जो कोरोना वायरस के हटते ही। और बात कर लें हम पेंशन के बारे में, तो यार पेंशन भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन थे कि पेंशन कब मिलेगी, और GPF ये कब मिलेगा, और ग्रेचुटी वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, कोरोना वायरस ख़त्म होने तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। पहले तो उसको ख़त्म होने के बाद ही जैसे लॉकडाउन हटेगा और तब ही ये सारे काम हो पाएंगे। तो आपको बता दूं कि पेंशन के लिए आपको कुछ ज़रूरी कागजात चाहिए होंगे। वो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप उनको अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और वो सारे कागज़ आपको तैयार करने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट, और उन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के पश्चात आपको पेंशन के लिए जो भी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आपको पेंशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही पेंशन मिल जाएगी घर बैठे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपडेट रहिए हमेशा BSNL और न्यूज़ के साथ में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस पर BSNL से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो BSNL के लेटेस्ट न्यूज़ और MTNL के लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। और खासकर मैं बता दूं आप लोगों को, जो BRS से रिलेटेड लोग हैं वो तो खासकर इसको सब्सक्राइब कर लें। और
ये तो मैंने इसमें शॉर्ट में बताया क्योंकि न्यूज़ तो काफ़ी लंबी होती है, तो ये मैंने शॉर्ट में बताता हूँ इसमें वीडियो। और तो इसलिए एक लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूँगा, आप उस लिंक पे जा कर के उस पे जा कर के आप रीड कर सकते हैं अच्छे से कि और क्या क्या न्यूज़ आई है, उस पर भी अपडेट आप रह सकते हैं। और वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या काम करने ज़रूरी हैं, जिससे कि आपको पेंशन वगैरह और जो भी और काम है वो होंगे। और उस पर आपको डिटेल में मिलेगा, तो आप लोगों को उस पर जाना है, उस पर जा कर के और आप उस पर रीड कर सकते हैं अच्छे से। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और जो लिंक दिया है उस पर विजिट ज़रूर करना क्योंकि वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।